काली रात की दास्तान। गांव के एक कोने में स्थित था एक पुराना जर्जर हवेली, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। हवेली की डरावनी कहानियों ने पूरे गांव को खौफ में रखा था। कहते हैं कि इस हवेली में रात होते ही अजीबोगरीब आवाजें आने लगती थी और कई बार लोगों ने वहां आत्माओं को घूमते हुए भी देखा था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, जिसका नाम था ठाकुर रणवीर सिंह। ठाकुर बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। वह अपने मजदूरों और किसानों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करता था। ठाकुर की हवेली के अंदर भी कई गुप्त कक्ष थे, जहां उसने कई निर्दोष लोगों को बंदी बनाकर रखा था। उनकी चीखें अक्सर हवेली की दीवारों में समा जाती थी। एक दिन ठाकुर ने अपनी हवेली में एक भव्य दावत का आयोजन किया। दावत में उसने गांव की गरीब लड़की मीरा को अपमानित किया। मीरा ने हवेली में ही आत्महत्या कर ली और तभी से वह हवेली शापित हो गई। गांव में एक युवक था वीरेंद्र, जो इन भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस मिथक का पर्दाफाश करेगा। एक काली रात, जब चांदनी बिल्कुल नहीं थी और हवेली के चारों ओर घना अंधेरा था, वीरेंद्र ने हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। उसने अपने दोस्तों को यह चुनौती दी और अकेले ही हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के अंदर घुसते ही वीरेंद्र को ठंड का एक झोंका महसूस हुआ। हर कोने में मकड़ियों के जाले थे और दीवारों पर दरारें। हर कदम पर वीरेंद्र को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह अपने साहस को बनाए रखते हुए हवेली के अंदर की ओर बढ़ता गया। हवेली के अंदर वीरेंद्र को ठाकुर की तिजोरी मिली, जो हमेशा बंद रहती थी। वीरेंद्र ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन उसमें से भी एक ठंडी हवा का झोंका निकला और वीरेंद्र को अचानक से बहुत भारी महसूस होने लगा। उसे लगा कि वह अब यहाँ से बच नहीं पाएगा। रात के मध्य में वीरेंद्र को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कोई दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता, कभी फर्श पर किसी के चलने की आवाज आती। वीरेंद्र ने महसूस किया कि उसके चारों ओर अदृश्य ताकतें मौजूद हैं। अचानक एक जोरदार चीख की आवाज आई और वीरेंद्र को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वो पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वीरेंद्र का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे हवेली के एक कोने में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे वीरेंद्र के पास आने लगी। वीरेंद्र ने देखा कि वह वही लड़की थी जिसने आत्महत्या की थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा खून से सना हुआ था। वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी और फिर उसने कहा, तूने मेरी चुनौती स्वीकार की है, अब तू यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। वीरेंद्र ने अपनी जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। तभी एक चमकीली रोशनी हवेली के अंदर फैल गई और उस लड़की की आत्मा गायब हो गई। वीरेंद्र ने समझा कि उसकी प्रार्थना ने उसे बचा लिया। वह तुरंत हवेली से बाहर भागा और गांव में वापस आ गया। वीरेंद्र ने अपने अनुभव गांव वालों को बताया और उन्हें समझाया कि हवेली में वास्तव में प्रेत आत्माओं का वास है। गांव वालों ने मिलकर उस हवेली के पास एक मंदिर बनवाया और वहां नियमित पूजा अर्चना शुरू कर दी। धीरे धीरे हवेली की डरावनी घटनाएं कम हो गई, लेकिन वीरेंद्र की वह काली रात की दास्तान हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में बस गई। कहते हैं कि वीरेंद्र ने उस रात जो देखा और महसूस किया वह सच था। काली हवेली आज भी वहाँ खड़ी है, लेकिन अब वहाँ कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वालों ने उस जगह को भगवान का स्थान मान लिया है और वहाँ रोज पूजा करते हैं, ताकि प्रेत आत्माएं उन्हें फिर कभी परेशान न करें। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कुछ चीजें हमारे समझ से परे होती हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। वीरेंद्र की काली रात की दास्तान आज भी गांव वालों के लिए एक सीख है कि कभी भी अदृश्य ताकतों को चुनौती नहीं देनी चाहिए। और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना।